नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं करवाया गया है, ज़रूर साक्षात्कार होगा, जिसमें साक्षात्कार के प्रश्न अक्सर ज्वलंत मुद्दों से पूछे जाते हैं। हाल ही में जो मीटिंग होने वाली है उसमें साक्षात्कार की डेट घोषित होगी और निश्चित रूप से साक्षात्कार आप सभी का हो सकता है अगस्त सितंबर में। तो अभी से आप जुड़ जाइए। ज्वलंत मुद्दा इसलिए आज अयोध्या विवाद पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें समस्त प्रश्न साक्षात्कार के समाहित हैं, क्योंकि 5 अगस्त को संभावित है शिलान्यास मंदिर निर्माण के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और यह 2019 का विवादित फैसला आया था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके उत्तर प्रदेश का साक्षात्कार है, इसलिए उत्तर प्रदेश में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विशेष रूप से उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं से तो ज़रूर पूछा जाएगा जो अयोध्या के हैं, अर्थात फैजाबाद, जो कि फैजाबाद का अब नाम रख दिया गया है अयोध्या ज़िला। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था, अर्थात बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला, ये भी याद रखिएगा, 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़, इसको ज़रूर याद रखिएगा, कितनी ज़मीन का विवाद था, तो ये आप देख सकते हैं 2.77 एकड़ अर्थात 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित करने के लिए, अर्थात 1/3 भाग हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1/3 भाग निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। और इसका जो फैसला अंतिम रूप से आया है वह आया है 9 नवंबर 2019 को। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले को हटा दिया, अर्थात जो हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसको हटा दिया। कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। तो अब ट्रस्ट का निर्माण हुआ जिसमें 15 सदस्य होंगे। ट्रस्ट के बारे में अच्छे से आप लोग जानकारी रखिएगा। 40 दिन सुनवाई हुई थी, आप समझ सकते हैं, और फैसला आया है 9 नवंबर 2019 को, और 17 नवंबर को रंजन गोगोई जी रिटायर्ड भी होने वाले थे। इन सभी मुद्दों पर आप बात कर लीजिएगा, अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो और वहीं पर अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई थी। किसको? सुन्नी वक्फ बोर्ड को। जी हाँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड को वहीं पर अर्थात अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई थी। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिगृहित 67 एकड़ ज़मीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। तो ट्रस्ट का गठन होगा जिसमें ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे। अभी 15 सदस्यों की चर्चा भी करेंगे। अयोध्या विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। तो आप ये भी याद रखिएगा 5 जज कौन कौन से थे, साथ ही साथ कब निर्णय सुनाया गया था, और 5 जजों का एक ही मत था, अर्थात मतलब वहाँ पर राम जन्मभूमि को माना जाए और 5 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को जो है कहीं और जगह अयोध्या में ही दी जाए। तो आप समझ सकते हैं 5-0 से सुनाया गया था फैसला। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई हुई थी, आप इसको भी याद रखिएगा। और 45 मिनट तक पढ़े गए हैं। शनिवार को संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने। बहुत बड़ा फैसला था, 1045 पन्नों का फैसला था, आप इसको जान सकते हैं। और कौन कौन से इसमें जज सम्मिलित थे? चीफ जस्टिस गोगोई थे, और जस्टिस S.A. बोबड़े थे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर थे। तो इसमें देख सकते हैं 4 सदस्य हिंदू थे जो चीफ जस्टिस में, और 1 मुस्लिम थे। तो 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है
और आप समझ सकते हैं जो विवाद था 2.77 एकड़ ज़मीन का रामलला विराजमान को दी जाए और 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन किया जाए। तो ये सब इसका फैसला था, आप समझ सकते हैं। और ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इधर ट्रस्ट के बारे में आप जानिए, इसी के लिए जब विवाद हुआ था 1992 में ढाया गया था, उसके लिए एक लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ आप मुख्य विवाद था ट्रस्ट का जो गठन हुआ। देखिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का तीर्थ, समझ सकते हैं आप लोग, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। और इसमें 15 सदस्य होंगे, देख सकते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, इसका जो स्लोगन है, लोगो है, आप देख सकते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। विशेष रूप से संस्कृत के जो प्रतियोगी छात्र होंगे जरूर ध्यान देंगे। और यह उसका लोगो है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो कि लोगो है। और फिर इसके बारे में, ट्रस्ट के बारे में जान लीजिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाला ट्रस्ट का नाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि 15 में से एक सदस्य दलित समुदाय से भी होगा। ट्रस्ट में शामिल किए जाने वाले लोगों में एडवोकेट के पराशरण, इन्होंने बहुत ही मेहनत की थी सुनवाई के दौरान। कामेश्वर चौपाल जो दलित संवर्ग से हैं, महंत दिनेंद्र नाथ जो मष्ट से हैं, अयोध्या राज परिवार से जुड़े हुए राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र थे। ये सब जो है मुख्य ट्रस्ट के सदस्य होंगे। लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो 15 सदस्य जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में शामिल होंगे, जिसमें एक दलित समाज से होंगे और 10 स्थायी सदस्य होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, अस्थायी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल किए गए लोगों के नामों की घोषणा कर दी गई है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक इसमें 10 स्थायी सदस्य हैं। ध्यान दीजिए, 10 स्थायी सदस्य होंगे। कोई भी निर्णय लिया जाएगा जिन्हें वोटिंग करने का अधिकार होगा। बाकी 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं। लगभग सभी सदस्यों के हिंदू होने की अनिवार्यता भी रखी गई है। इस ट्रस्ट में शामिल होने वाले कुछ प्रमुख लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 अस्थायी सदस्य होंगे जिनका वोटिंग में अधिकार नहीं हो। कोई भी निर्णय मंदिर से संबंधित लिया जाएगा तो उसमें 10 लोग जो चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं उस फैसले पर, और 5 लोग नहीं करेंगे। के पराशरण है, आप सबसे पहला नाम वरिष्ठ वकील के पराशरण का नाम आता है। पराशरण ने अयोध्या केस में लंबे समय से हिंदू पक्ष की पैरवी की थी। फिर आप देख सकते हैं, इन्होंने स्कंद पुराण का जो श्लोकों का जिक्र करके राम मंदिर का अस्तित्व साबित करने की कोशिश की थी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र इसके सदस्य होंगे। और ये अयोध्या के कमिश्नर MP अग्रवाल ने राम जन्मभूमि रिसीवर का चार्ज छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र फैजाबाद की लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहते हैं। फिर कामेश्वर चौपाल, नाम जरूर याद रखिएगा मित्रों, इसलिए आप सबसे यह पूछा जा सकता है। कामेश्वर चौपाल जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यह दलित समुदाय से हैं। इन्होंने ही सबसे पहली राम मंदिर के लिए सबसे पहली ईंट रखी थी, इसलिए इनको इस ट्रस्ट में रखा गया है। ट्रस्टी के रूप में महंत दिनेंद्र दास जी होंगे। लेकिन ये अयोध्या बैठक के प्रमुख महेंद्र दिनेश दास को ट्रस्ट में जगह मिली है। अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं। अयोध्या जिले के मया बाजार के पास मठिया सरैया गांव के मूल निवासी हैं। 10 साल की उम्र में, अब इनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का IPS अधिकारी और राज्य सरकार का IPS अधिकारी। अयोध्या के DM भी होंगे ट्रस्टी इसके 15 सदस्यों में। विकास समिति का चेयरमैन इस प्रकार से महंत नृत्य गोपाल दास का चुनाव हुआ है। महासचिव पद हेतु चंपत राय को चुना गया है। तो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स से जुड़े मामलों के प्रशासनिक और विकास की समिति का चेयरमैन इसे बोर्ड ऑफ स्ट्रेटीज द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस सदस्य का भी हिंदू होना अनिवार्य है और यह भी पदेन अधिकारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया था।
तो आप देख सकते हैं अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील रहे 92 वर्षीय के पराशरण